सोचिए जरा, क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक दिन, सिर्फ 24 घंटे हमारे आने वाले पूरे के पूरे साल की कहानी लिख दें? आज हम एक ऐसे ही खास दिन की बात करने जा रहे हैं। यही तो बड़ा सवाल है ना? चलिए, इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये बात सिर्फ एक त्योहार की नहीं है, बल्कि एक ऐसे मौके की है जब हमारे कर्मों का असर, अच्छा हो या बुरा, कई गुना बढ़ जाता है। और यही बात इस दिन को इतना महत्वपूर्ण बना देती है। शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति का दिन आध्यात्मिक तौर पर इतना शक्तिशाली होता है कि हमारी एक छोटी सी भूल भी पानी में फेंके पत्थर की तरह बहुत बड़ी लहरें पैदा कर सकती है। तो साफ है, ये कोई आम त्योहार नहीं है। ये तो जीवन को एक सही दिशा देने का, एक सही शुरुआत करने का बहुत बड़ा आध्यात्मिक अवसर है। कह सकते हैं कि ये एक ऐसी खिड़की है जो हमारे भविष्य को बेहतर बनाने के लिए साल में एक बार खुलती है। तो आखिर ये मकर संक्रांति है क्या? ज्योतिष के हिसाब से ये वो दिन है जब ऊर्जा के सबसे बड़े स्रोत यानी सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं और इस एक खगोलीय घटना से पूरी की पूरी ऊर्जा बदल जाती है। कहते हैं इस दिन किए गए कर्मों का फल बहुत जल्दी और बहुत गहरा मिलता है। तो ठीक है, जब ये दिन इतना खास है तो इसका सबसे अच्छा फायदा कैसे उठाया जाए? शुरुआत होती है सबसे मुश्किल काम से, अपने मन और अपनी जबान पर काबू रखने से। आइए देखते हैं कि हमें किन बातों से बचना है। पहला और सबसे जरूरी नियम, जिसे बिल्कुल गांठ बांध लेना चाहिए, वो है गुस्सा, झगड़ा और किसी भी तरह की बहस से बचना। मन में किसी के लिए भी बुरी भावना रखना इस दिन बहुत ही अशुभ माना गया है। और ये बात वाकई सोचने पर मजबूर कर देती है ना? कि सिर्फ एक दिन का गुस्सा और सजा पूरे साल की अशांति। इसीलिए इस दिन शांति और संयम रखना इतना ज्यादा जरूरी है। ये एक तरह का आध्यात्मिक निवेश है। अब मन की बात आती है जबान की बारी। दूसरा नियम इसी से जुड़ा है। झूठ बोलना, किसी का अपमान करना या कड़वे शब्द बोलना, ये सब वो जहरीले बीज हैं जो हमारे आने वाले साल के रिश्तों में कड़वाहट घोल सकते हैं। तो रास्ता है सच और मीठी बोली का। ओके, तो मन और वाणी ये तो हो गई अंदर की बात। अब आते हैं बाहरी कर्मों पर, यानी कि हमारे काम और हमारे खान पान पर कौन से नियम लागू होते हैं। ये पर्व है ही सात्विकता का, यानी प्योर एनर्जी का। इसीलिए इस दिन मांसाहार, शराब या किसी भी तरह के तामसिक भोजन से दूर रहने की सलाह दी जाती है। माना जाता है कि ये चीजें मन को भारी और अशुद्ध करती हैं। इसकी जगह तिल, गुड़ और खिचड़ी जैसे सात्विक भोजन का महत्व है। अच्छा, एक और नियम है जो शायद थोड़ा अजीब लगे, बाल और नाखून काटने से बचना। लेकिन इसके पीछे की सोच बहुत गहरी है। मतलब ये है कि ये दिन बाहरी सज-धज का नहीं, बल्कि अंदर से खुद को साफ करने का, अपनी आत्मा को शुद्ध करने पर ध्यान देने का है। और हाँ, ये एक बहुत ही जरूरी बात है, इस दिन की ऊर्जा देने वाली है, लेने वाली नहीं। इसलिए दान लेने से बचना चाहिए, बल्कि दान देना सबसे उत्तम कर्म माना गया है। कहते हैं कि तिल, कपड़े या अनाज का दान करने से सोई हुई किस्मत भी जाग जाती है। तो हमने मन, वाणी और कर्म की पवित्रता की बात तो कर ली, पर ये सब हम कर किसके लिए रहे हैं? अब आते हैं उस ऊर्जा के स्रोत पर जिससे जुड़ना ही इस दिन का असली मकसद है। जैसा कि नाम से ही साफ है, ये त्योहार सूर्यदेव का है। वो हमारी धरती के लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। इसलिए इस दिन उनकी पूजा करना, उन्हें जल चढ़ाना, ये इस पर्व का सबसे जरूरी हिस्सा है। इसके बिना ये त्योहार अधूरा ही माना जाएगा। और सूर्य पूजा के फायदे भी साफ साफ बताए गए हैं। मान्यता है कि सूर्योदय के समय स्नान करके जल चढ़ाने से रोग, दुख और गरीबी जैसी नकारात्मक चीजों से छुटकारा मिल सकता है। और आखिरी नियम, जो शायद इन सब की जड़ है, वो है हमारी सोच। मकर संक्रांति एक नई शुरुआत का दिन है, एक नई उम्मीद का दिन है। ऐसे में अगर कोई इस दिन भी आलस, मायूसी या नेगेटिव सोच में डूबा रहे, तो वो अपने आने वाले साल के लिए कैसी ऊर्जा इकट्ठी कर रहा है। तो अब तक हमने ये तो जान लिया कि क्या क्या नहीं करना है, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इन सारे नियमों के पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। चलिए अब उस पर से पर्दा उठाते हैं। देखिए, सब बुरी चीजों से बचना तो बस आधा काम हुआ। इस पर्व का असली रहस्य तब खुलता है जब हम अच्छी चीजों को एक्टिव होकर अपनी जिंदगी में लाते हैं। सेवा, दान, भक्ति, अच्छी सोच, असल में यही वो चाबी है जिसमें किस्मत को बदलने की ताकत है।
इस पूरी बात को समझने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल है। जरा सोचिए कि हमारी जिंदगी एक खेत है और मकर संक्रांति का दिन उस खेत में बीज बोने का सबसे शुभ मुहूर्त है। ये बहुत ही आसान है। जिंदगी हमारा खेत, मकर संक्रांति बीज बोने का दिन। हमारे बुरे काम, हमारा गुस्सा, हमारे कड़वे बोल, ये सब जंगली घास या खरपतवार की तरह है। और आज हम जो भी अच्छा या बुरा बीज बोएंगे, वही हमारे पूरे साल की फसल तय करेगा। और ये बात इस पूरी चर्चा का सार है। जैसे एक समझदार किसान अपनी जमीन में सबसे अच्छे दिन पर जहरीले या बेकार बीज नहीं बोएगा, वैसे ही हमें भी अपने जीवन के इस सबसे शुभ दिन पर नकारात्मक कर्मों की खरपतवार से बचना होगा। तो अब सवाल बस इतना सा है, ये दिन एक मौका है, एक कोरा कैनवस। अब ये हम पर है कि हम